हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग यूएनओ के बारे में डिटेल से जानेंगे और इसके जो भी इम्पोर्टेंस है, जैसे कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन सा काम है इसका, इन सारे पर हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। तो सबसे पहला आता है यूएनओ का संस्थापना। तो यूएनओ का स्थापना फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा किया गया। तो किनके द्वारा? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है संस्थापक सदस्य। मतलब जब यूएनओ का निर्माण हुआ था तो उस समय 50 सदस्य थे। 51वां सदस्य जो था वो पोलैंड था। अभी की बात करें तो अभी कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। सबसे लास्ट सदस्य जो जुड़ा है वो है दक्षिण सूडान। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में। यह जो भवन है, यह जो मुख्यालय का जो भवन है, वह 17 एकड़ ज़मीन पर 39 मंजिल का है। यूएनओ की जो सबसे पहली बैठक हुई थी वह 1952 में हुई थी। ध्वज की बात करें तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र के ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। तो कब अपनाया गया? 1947 को। इस ध्वज में सफ़ेद रंग से विश्व के वृत्ताकार मानचित्र को दिखाया गया। यह मानचित्र जैतून की शाखा के हार से घिरा हुआ। क्वेश्चन पूछता है किसकी शाखा से घिरा है? तो जैतून की शाखा से। कब अपनाया गया? तो 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके संविधान की बात करें तो इसमें 11 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। इसमें कितने अध्याय हैं? 11 अध्याय और 111 अनुच्छेद। भाषा की बात की जाए तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। कार्य करने वाली भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। और आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो अंग्रेजी, रूस, फ्रेंच, चीन, स्पेनिश, अरबी, 6 भाषा है। इन 6 में से जो सबसे नई भाषा है वो अरबी है, जो कि नई जोड़ी गई है। बजट की बात करें तो बजट अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। महासभा के महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। तो यह किसके द्वारा पेश किया जाता है? महासभा के महासचिव द्वारा। अब आता है इसके संघ की बारी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा महासचिव। इन 6 को हम लोग डिटेल से जानेंगे और इस पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको जानेंगे। सबसे पहला आता है महासभा। महासभा की बात की जाए, अब हम लोग महासभा की बात करते हैं। तो महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? तो महासभा को कहा जाता है। नेक्स्ट है नियमित स्तर। हर साल सितंबर माह की इसकी बैठक कब होती है? तो हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। दूसरा है प्रत्येक नियमित स्तर की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष और महासभा के साथ मुख्य समिति के अध्यक्ष का चुनाव करता है। तो जब भी बैठक होती है तो क्या होता है? इसमें एक नए अध्यक्ष चुने जाते हैं और 2 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। महासभा का कार्य, अब इसका क्या क्या काम होता है? तो सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना। दूसरा, नए देशों को सदस्यता देना, किसको देना है किसको नहीं देना है, किसको सदस्य बनाना है किसको नहीं बनाना है। महासचिव की नियुक्ति करना, बजट आदि इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करना। नेक्स्ट आता है सुरक्षा परिषद। इसका यूएनओ का दूसरा अंग क्या है? सुरक्षा परिषद। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है किसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को। इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन सा है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। कौन कौन? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अस्थायी सदस्य की बात करें तो अस्थायी सदस्य का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करता है। अस्थायी सदस्य का निर्वाचन कौन करता है? तो महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करता है। तो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का। नेक्स्ट है 5 अस्थायी सदस्य के महान शक्ति को वीटो शक्ति के रूप में जाना जाता है। 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उसको एक शक्ति दी गई है, डेट इज वीटो। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। वीटो क्या होता है कि मोस्ट पावरफुल, मतलब अगर 5 में से कोई भी एक असहमत होगा वह वीटो लगाएगा तो उस चीज़ को मंजूरी नहीं दी जाएगी। मतलब उन 5 को हर चीज़ में सहमत होना होगा।
नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद यह तीसरा अंग है। इसके सदस्य की बात की जाए तो इसके सदस्य 54 हैं। जब यह बना था तो उस समय 18 थे। इसके सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह एक अस्थायी सदस्य, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पद मुक्त होते हैं। मतलब यह क्या है, अस्थायी सदस्य है, लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं वह हर वर्ष 1/3 जो होते हैं वह पद से हटते जाते हैं, उसके जगह पे दूसरा कोई आता है। बैठक की बात करें तो 2 बार अप्रैल में न्यूयॉर्क तथा जुलाई में जेनेवा, 2 बार इसकी बैठक होती है। पहला अप्रैल में जो न्यूयॉर्क में होता है, दूसरा जुलाई में जेनेवा में। चौथा है न्याय परिषद। स्थापना का उद्देश्य, नेक्स्ट है न्याय परिषद। इसका उद्देश्य क्या था? स्थापना का उद्देश्य उन प्रदेशों की देखभाल करना था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले लीग ऑफ नेशन के अध्यादेश के अंतर्गत थे। तो न्याय परिषद का काम क्या था कि उन प्रदेशों की देखभाल करना। वर्ष 1994 में न्याय परिषद का कार्य समाप्त हो गया और 1994 में क्या हुआ, इसका कार्य समाप्त हो गया और इसको ख़त्म कर दिया गया। इसका मुख्यालय अगर देखा जाए तो वह न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट आता है सचिवालय। इसका प्रधान महासचिव होता है। इसका प्रधान कौन होता है? महासचिव, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी अंग है तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो सचिवालय क्या है? यह एक अस्थायी संघ है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन है पहले महासचिव कौन बने या पहले महासचिव रिगवेली नॉर्वे थे। वर्तमान अभी बात की जाए तो गुटेरस पुर्तगाल, एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल हैं वही हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को की गया। इसमें 15 न्यायाधीश हैं। इनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? हेग कहाँ है? तो हेग नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को किया गया। इसमें 15 न्यायाधीश हैं और इसकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। 3 वर्ष बाद 5-5 को अवकाश ग्रहण कराया जाता है। न्यायाधीश अपने में से, अब जो 9 गो न्यायाधीश हैं उनमें से एक अध्यक्ष चुना जाएगा और एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा, जो कि 3-3 साल के लिए रहते हैं। नेक्स्ट है सरकारी भाषा की बात की जाए, कार्यकारी भाषा, सरकारी भाषा, तो फ्रेंच और अंग्रेजी है। ये हैं यूएनओ के सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। आप इसको अगर अच्छी तरह से रीड कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका यूएनओ से नहीं छूटेगा।